हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। आज कल हम एग्जाम्पल विद क्वेश्चन 3 तक कर चुके थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5.2 का। तो देखिएगा भैया क्या कह रहा है। एक एपी दे रखी है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, एक एपी दे रखी है, एपी 3, 8, 13 और 18, ठीक है ना। का कौन सा पद क्या होगा 88 का है, ठीक है। देखो क्या पूछा, एक एपी दे रखी है, ये रहा है कि कौन सा पद 78 है। इसका मतलब कौन सा पूछ रही है, कौन सा पद 78 है। इसका मतलब क्या आना चाहिए, एन के मान के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना। कौन सा पद, एन का पद, कौन सा पद, एन का पद। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, प्रथम पद क्या है अपना, 3 हो गया। सार्वधातुक निकालोगे, ये A1 है बेटा, ये A2, ये A3 और ये A4। तो आप चेक कर लो, A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 बराबर 5। अब यहाँ से देखो क्या आएगा, इसमें मैं लिख देता हूँ एक बार फॉर्मूला में। A3 माइनस A2, तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटा दो, तो 13 माइनस 8 करोगे तो भी बेटा कितना आ रहा है 5। और A4 माइनस A3, A4 में से A3 घटा दो, तो देखो 18 माइनस 13 बराबर 5। इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि जो हमारा सावंतर आ रहा है वो कितना आ गया 5। प्रथम पद कितना है 3। एन का मान कितना दे रखा है 78। क्या निकालना है हमें, एन कि कौन सा पद 78 है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है अपना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1डी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एन की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है, ओके। ए का मान कितना दे रखा है, एन का मान पता नहीं, कोई तो निकालना है, और डी का मान कितना है 5। देखिएगा बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 3 प्लस 5 को मल्टीपल इससे करोगे तो 5n माइनस ए 5। देखो क्या आएगा, -5 प्लस के 3 तो माइनस के 2 प्लस 5n। इस -2 को बेटा इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और ये, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब 78 और 2 कितने हो गए 80 बराबर 5n। 5 से इसमें भाग दे दो, n बराबर कितना है 5 16, 16 पंजे 80। तो जो 16वां पद है ना वो क्या होगा 78, 16वां पद होगा, और वो कौन सा होगा 78वें नंबर पर आएगा ये, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नोट कीजिएगा। नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या। पदों की संख्या का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है n, ठीक है ना। पदों की संख्या मतलब क्या होता है n। अब इसमें पहला क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है 7, 13, 19 और कहाँ तक 205। अब देखिए बेटा, इसका प्रथम पद क्या है, अंतिम पद क्या है, तो देखो जो दे रखा है वो देखो। सबसे पहले प्रथम पद, तो ये क्या है 7। यहाँ से सारांतर निकाल दो, कितना आएगा 13 माइनस 7 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 6, ठीक है। अब 19 में से 13 घटाओगे तो भी कितना आएगा 6। इसका मतलब सारांतर अपना क्या हो गया 6। अंतिम पद है, इसका मतलब an का जो मान है वो कितना दे रखा है, निकलवा क्या रहा है पदों की संख्या। तो वो कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1। पदों की संख्या से संबंध है कि n का मान पूछ रहा है कि ये जो 205 आ रहा है किस नंबर पर आ रहा है, किस पद पर आ रहा है, ठीक है ना। ये कौन सा पद है, ठीक है। अभी निकालते हैं। an की वैल्यू क्या दे रखी है 205, a का मान क्या दे रखा है
7 प्लस एन पता नहीं है और डी हमें पता है कितना है 6। देखिएगा बच्चों क्या आएगा यहाँ से 7, 6 का मल्टीपल एन से करोगे तो कितना आएगा 6 है। वेरी गुड। 6 का -1 से करोगे तो माइनस के। अब देखो प्लस का 7 माइनस का 6 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और प्लस के 6 एन। इस 1 को अगर मैं दूसरी साइड में लेके आऊंगा ये प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ओके ये हो गया 6 एन। 205 में से 1 गया तो कितना आएगा 204 बराबर 6 एन। अब देखिएगा यहाँ से इस 6 का डिवाइड मैं इसमें कर सकता हूँ तो देखो एन बराबर 204 में मैं डिवाइड किसका दे रहा हूँ 6 का। तो देखो 6 कम 6 6 के बारे 6 दिया 18 है कितना 2 और 6 चौका 24। ठीक है हम जब 204 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 34। एन का मान कितना आ गया 34। तो ये कौन सा पद है 34वां पद। 34वां पद 205 होगा। ठीक है ना। जो ये है ये कौन से नंबर पर आ रहा है 205वें नंबर पर। इसको नोट कीजिएगा 18। ए का मान कितना दे रखा है 18। अब देखो ये प्रथम पद या दूसरा पद या तीसरा पद ये कौन सा है अंतिम पद ए है। ये हो गया 47। अब मुझे डी का मान निकालना है। डी का मान निकालने के लिए देखो ये दे रखा है मिश्रित में। इसको साधारण में चेंज कैसे करोगे 15 गुणा 2 15 दूनी 30। 1 को जोड़ दो 31 को 31 बटे 2। अरे डी का मान नहीं आएगा ये इसको तोड़ा है तो ये क्या बनेगा 31 बटे 2। अब देखो डी का मान क्या अपन क्या करते हैं a2 माइनस ओके तो a2 क्या है अपने पास 31 बटे 2 माइनस के 18 एलसीएम ले लिया बेटा और 31 माइनस 18 का गुणा 2 से करोगे तो 36 एलसीएम क्या लिया हमने 2। तो देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आया 36 में से 31 गए तो माइनस के 5 बटे 2। ओके अब इसका आंसर देखते हैं एक बार a3 माइनस a2 तो 13 माइनस 31 बटे 2। ठीक है एलसीएम लिया 13 दूना 26 माइनस 31 बटे 2। ये भी क्या गया माइनस के 5 बटे 2। मोटी मोटी बात ये है जो डी का मान आ रहा है वो आ रहा है माइनस के 5 बटे 2। सब कुछ है हमारे पास। प्रथम पद है ये रहा अंतिम पद क्या है ये रहा। निकालना क्या है पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए अपन क्या करते हैं बेटा फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ये एन पदों का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। इन पदों में निकालते हैं ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -47 इक्वल ए का मान क्या दे रखा है बेटा यहाँ से रखो 18 प्लस एन माइनस 1। डी कितना दे रखा है -5 बटे 2। इसका हमने मल्टीपल कर दिया। अब देखिएगा बेटा यहाँ से 18 प्लस इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे तो ये तो प्लस का है ये माइनस का तो ये आया माइनस के 5 बटे 2 एन। अब -1 का इसका गुणा करोगे तो माइनस और माइनस प्लस 1 का गुणा 5 बटे 2 से करोगे तो 5 बटे 2। कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज सबको एक तरफ ले आओ। कोई दिक्कत है नहीं है तो देखो क्या आएगा। या फिर ऐसा करो आप इनको पहले एक साथ लिख लो जहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है यहाँ से मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ। अरे ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 एन। अब देखो 36 और 5 41 कितना 41 बटे 2 अरे माइनस के 5 बटे 2 इसको इधर ले आओ तो -47 और ये हो गया माइनस के 41 बटे 2 बराबर -5 बटे 2। हम देखो यहाँ भी इसको सबको एक तरफ इधर ले आए तो भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेना पड़ता और यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ एलसीएम लोगे 2 इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे 7 दूनी 14 8 और 1 9 माइनस के 41 बटे 2 और ये है -5 बटे 2 एन। अब समझो साहब इनको जोड़ो कितना आ रहा है 5 9 और 4 13 माइनस के। ठीक है अब देखो भैया ये इधर देखो
ये आ गया। इसका मैं डिवाइड करूंगा तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा मुझे बता सकते हो? ये आएगा -100, माइनस से माइनस काट दो सबसे पहले, ये फ्री करो, ठीक है। अब देखो क्या बच गया, 135/2, 5/2 एंड इसका भागा देखो, ये इसके डिवाइड में आएगा तो ये क्या हो जाएगा 135/2 और इसके ये भाग में आएगा तो 5/2 एंड। अब देखो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, या फिर ऐसा करो उसको, क्या करोगे, इस 2 से इस 2 का क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब क्या बच गया 5 का मल्टीपल कर दो इसके साथ, तो n बराबर 135/5, तो देखना क्या आएगा 5 दूनी 10 और ये क्या गया नहीं, हाँ ठीक है। तो ये जो -47 है ये कौन सा पद है, 27वां पद, तो ये कौन सा पद आ गया, 27वां पद आ गया, नोट कीजिएगा। 6 वाला क्या पूछा है, क्या एपी 11/8/5 का एक पद -150 है। क्या पूछा है, पदों की संख्या, इसका मतलब ये पूछा है ए पद, ये क्या पूछा है एन, कि कौन सा पद 150 है और क्यों है, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बेटा क्या करते हैं, इसका सॉल्व निकालते हैं। एपी सबसे पहले प्रथम पद निकालो, इसका प्रथम पद क्या हो गया 11। अब क्या चेक करोगे आप, सारवांतर कैसे चेक करते हैं, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, तो a2 - a1, 8 में से 11 लेस करोगे तो माइनस के कितने आएंगे 3, वेरी गुड। अब a2 - a3 करोगे तो 5 - 8, ये भी कितना हो गया -3, और अपन a4 - a3 निकालेंगे बेटा तो 2 - 5 करोगे तो भी क्या आएगा माइनस। मोटी मोटी बात ये है कि यहाँ से जो d का मान है वो कितना आ गया -3। क्या दे रखा है उसने, क्या दे रखा है कि a है वो क्या है -150। निकालना क्या है हमें, nवां पद की कौन सा पद है, सब कुछ हमने लिख दिया, ठीक है साहब। हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। तो फॉर्मूला लगाओ, n के पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1d, ओके। an की वैल्यू क्या है -150, ओके। फर्स्ट टर्म क्या है 11 उठा के रख दो ऐसे, प्लस n हमें निकालना है तो ये तो कुछ है ही नहीं वैल्यू, डी है जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है -3। अब सब लोग बेटा यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 11 इस -3 का इसे n से करोगे तो -3 -3 -1 का करोगे तो +3, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है 11 और 3 -3। इसको इधर ले आओ तो बेटा जब इसको इधर लेके आओगे प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। आपको पता है दूसरी तरफ जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, होता है ना। अब देखो इनको ऐड कर दो तो -164 -3n, माइनस से माइनस को काट दो, अब बच गया 3n। 3 का इसमें डिवाइड दे दोगे तो 164/3, तो इसमें डिवाइड करोगे तो देखना क्या आ रहा है, अरे देखो ऐसे करके देखो ना बेटा, इसमें जाएगा या नहीं, इसमें चेक करते हैं। तो देखो 3 5 15 1 4, क्या 3 में 4 में 3 में डिवाइड जाएगा क्या, नहीं, तो अपन निकाल ही नहीं सकते ये कौन सा पद है, ठीक है ना। अपन इसको निकाल संभव ही नहीं है, तो क्या लिखोगे, यह संभव नहीं है, ठीक है ना। ये संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो n की वैल्यू पॉइंटों में आ रही है और n पर पॉइंटों में नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। इसका पूरा डिवाइड जाना ही चाहिए, इसलिए यह संभव नहीं है, इसका पता ही नहीं है कौन सा पद है, ठीक है ना। नोट कीजिए। हाँ मेरे प्यारे बच्चों देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इस टाइप के आते रहते हैं, फिर इसको मोस्ट लगा दो। क्या कह रहा है, उस एपी का कोई एपी है 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, जो दे रखा है वो लिख दो, कौन सा पद निकालना है हमें 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद है वो कितना दे रखा है 38 और
16वां जो पद है वो क्या दे रखा है, 13। सबसे पहले जो दे रखा है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए और बी निकालने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा कैसे, सबसे पहले यहाँ से देखो ये क्या होता है, ये जो 11 है ये क्या कौन सी वैल्यू दे रहा है, पदों की संख्या को बता रहा है कि ये 11वां पद उसने बोल रखा है ऑलरेडी। तो n का मान 11 और यहाँ से n का मान क्या है 16। अरे 11वां पद 38, 16वां पद, तो ये पदों की संख्या ही तो बता रहा है। हमने इसको निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1। उसने 11वां पद बोल रखा है, मतलब 11वां पद दे रखा है और वो कौन सा है 38। तो यहाँ से n की जगह क्या लिखूंगा मैं 11। a कितना है पता ही नहीं हमें, ठीक है, यही तो निकालना, प्लस n कितना है पता है 11 है, d कितना है पता ही नहीं क्या। तो यहाँ से a 11 की वैल्यू भी पता है, a 11 क्या दे रखा है 11 पर 38। तो 38 बराबर a प्लस 11 से गया तो 10 20, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से देखो ये निकालने में कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। यहाँ n का मान क्या है 16 उसने ऑलरेडी बोल रखा है, a पता नहीं, n पता है हमें और d भी नहीं पता, तो इसकी वैल्यू भी पता है कि 16 पर क्या है 73 है। तो a प्लस 15d, इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास, a प्लस 10d इक्वल 38 और ये क्या है a प्लस 15d इक्वल 73। अब देखो ये तो इक्वल हो गए, ओनली साइन चेंज करना है, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि ये भी प्लस का है तो माइनस होगा, ये प्लस का है तो ये प्लस का माइनस का कट गया यहाँ से, और क्या आ गया यहाँ से माइनस के 5। अब ये माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो अब माइनस के 15 में से प्लस का 10 लेस करोगे तो कितना आएगा माइनस। इधर देखो यहाँ 73 में से ये लेस करोगे तो देखो कितना आएगा, 5 4 में से 3 है तो 6 में से 3 है तो 3, ये माइनस के माइनस से माइनस काट दो और g का मान क्या आ गया 35 में 5 का भाग लोगे तो कितना आ गया 7। g का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लो, a का मान कैसे निकालोगे बच्चों, d का मान कहाँ रखोगे, एक में रखो या 2 में रखो, ठीक है, आपको a मिल जाएगा, 1 में रखने, और हमने इसको रख दिया, समीकरण रेखा ये इसको निकालो, a प्लस 10 और d की वैल्यू क्या निकाली हमने 7, इसके इक्वल में क्या है 20। तो देखना बच्चों क्या आएगा a प्लस 70 और ये आ गया 38, इसको इधर ले जाओ, a इक्वल 13 माइनस के 70। ओके, अब देखिएगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से पहले 70 लेस करोगे तो कितना आएगा 32, और वो भी कैसा माइनस का, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ गई माइनस के 32। d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 7, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही a और d मिलता है, अब कोई सा भी पद निकाल सकते हो आप लोग, कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बेटा, ये कौन सी पूछ रहा है a31, समझना इस चीज को। तो तुम्हें पता है, मैंने एक बताया था पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये करने से तुम्हें क्या लिख सकता हूँ a प्लस d, आप ऐसे भी निकालो इसको, या आप फॉर्मूले में अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो a31, a का मान क्या है भैया आपके पास माइनस 32 प्लस 30, d का मान क्या था भैया 7। तो देखना बच्चों ये कितना आ जाएगा माइनस 32 प्लस, ओके, इसको लेस करो, तो लेस करोगे तो कितना आएगा 10 में से 2 गए तो 8, और अब इसमें देखो क्या है 10 में से 4 गए तो 6, और क्या आ गया 162। एक बार तो देख लेना सही है यार, 168 तो गलत सा लग रहा है, 178, ठीक है, नोट कर लो।
8वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन है। इससे आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है। इसका मतलब एक कह रहा है कि एक से लेकर कहां तक पद है इसमें 50 तक। 50। जो अंतिम पद है वो कौन सा है 50 भाई, एक से लेकर 50 पद कह रहा है। जिसका तीसरा पद क्या दे रखा है, कहते बोले तो दिया है कि क्या दिया है बेटा हमारे लिए, जिसका तीसरा पद कितना है 12 और अंतिम पद 106। अंतिम पद कौन सा है 106। अंतिम पद 50। उसने ऑलरेडी बोल रखा है 50 पद है, जो लास्ट पद है वो क्या है 50। इसमें ये कंफ्यूज करने वाली चीज थी। तो इसमें जो A50 है अंतिम पद है बेटा वो कितना दे रखा है 106। क्योंकि इस पर आप ध्यान देते नहीं, ये बोलोगे अंतिम पद। अब अंतिम पद क्या है उसने ऑलरेडी बोल ही दिया है। जब उसमें 50 ही पद है तो अंतिम पद तो ये होगा, प्रथम पद ये होगा, तो अंतिम पद तो यही होगा। और वो क्या दे रखा है उसने 106। पूछ क्या रहा है, इसका 29वां पद क्या होगा, तो A29 हमको निकालना है। ठीक है ना, अभी जो निकाला था वो सेम होगा। कैसे देखिए, A में A3 के लिए तो A3 इक्वल फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं A3 के लिए निकालूंगा, ठीक है ना। ये क्या होता है AN इक्वल A प्लस N माइनस 1। मुझे एक बात बताओ, ये क्या वैल्यू है, ये जो A3 है किसकी वैल्यू दे रहा है N की वैल्यू, ये तीसरा पद। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हुए चलो A3 इक्वल A पता नहीं है, N हमें पता है, D हमें पता नहीं। हमें A3 का भी पता है क्या है 12 है। A प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2D। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इससे क्या कहूँ बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर N कितना हो जाएगा 50। तो वही फॉर्मूला क्या होता है AN A प्लस N माइनस 1D। तो बताओ बच्चों ये कितना हो जाएगा A50 A प्लस 50 माइनस 1D। हमें A50 पता है कितना है 106 और ये आ गया A प्लस, इसको 50 में से 1 लेस किया तो 49। कोई दिक्कत किसी को नो। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा समीकरण 1 में 2 से ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 2D इक्वल 12। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा A प्लस 49D इक्वल 106। कौन सा मेथड यूज करोगे विलोपन, ठीक है ना। विलोपन विधि यूज करोगे तो उसमें एक पद बराबर होना चाहिए, यहाँ A बराबर है, लेकिन एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसको आप ये दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। तो ये माइनस का 49 हो गया, इसमें से 2 लेस करोगे तो माइनस के 47D और इसमें से 12 लेस करोगे 6 और 6 है तो 9 माइनस के 90। ओके, अब देखो बेटा माइनस से माइनस को काट दो, इस 47 का डिवाइड दे दो कितने में 94 में, तो कितने टाइम जाएगा सेकंड में। तो मतलब D की वैल्यू क्या आ गई ओके। अरे 47 का भाग इसमें दोगे तो 2 टाइम जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा आ गया तो D का मान कहाँ रख दो, D का मान कहाँ रखोगे बेटा समीकरण 1 में। समीकरण 1। समीकरण 1 क्या कहता है A प्लस 2D इक्वल 12। A मल्टीप्लाई किया 2 गुणा 2 4 हो गया। अब 4 को आप इधर भेजोगे, ये पॉजिटिव तो इधर जाके कैसा हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई 8। अब जैसे ही हमारे पास A और D की वैल्यू आती है आप कुछ भी निकाल सकते हो, ब्रह्मांड की कोई सी भी चीज निकाल सकते हो। तो देखो कोई इजी वे में करेंगे अपन। A29 निकाला तो A29 को मैं पदों की संख्या में कैसे व्यक्त कर सकता हूँ A प्लस 28B। ओके, ये छोटा तरीका है, आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो करना चाहो तो, ठीक है ना। आंसर कोई आएगा देखो। तो A की वैल्यू क्या है प्लस 28, D की वैल्यू क्या है 2। इसका मल्टीपल कर दो 8 दूनी 16 5 56 और 56 में 8 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 64। तो जो 29वां पद है वो कितना है 64।
सबसे पहले देखो हमने क्या किया, ये बोला है कि में 50 पद है, पदों की संख्या टोटल कितनी है 1 से लेकर 50 पद है, ठीक। तो ये अंतिम पद हो गया। इसका तीसरा पद है वो क्या दे रखा है इसमें 12 और अंतिम पद क्या दे रखा था 6। इनको सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन बनाई, ए और डी की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने क्या निकाल लिया A29 और पद निकाल दिया, ठीक है। वो कितना आ गया 64, नोट कीजिएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से, क्रम के अनुसार पहला जो क्रम दे रखा है, जैसे पहले तीसरा दे रखा है तो ये तीसरा पद हो गया, 9वां पद क्या हो गया 8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये क्या कह रहा है। इसने A3 कितना दे रखा है 4, A9 9वां पद क्या दे रखा है -8। अब ये कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ से n की वैल्यू क्या है 3 और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 9 और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 0। कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ये निकालो क्या है an, वही फॉर्मूला चल रहा है दुनिया में जो चलता हुआ आ रहा है, वही समीकरण बनेंगे, वही फिक्स मेथड चल रहा है जो अपन दो पूछेंगे। n A3 a का मान पता नहीं, n का मान हमें पता है, d का मान भी हमें पता नहीं। हमें A3 का पता है कितना है 4, a प्लस 3 में से गया तो 2d और ये आ गया 2d। ऐसे ही अपन समीकरण यहाँ से बनाते हैं बेटा, a प्लस n माइनस 1d, n कितना है 9, a हमें पता नहीं, n हमें बिल्कुल पता है और d नहीं पता। an पता है कितना है -8 है, तो a प्लस 9 में से गए तो 8, तो इसके साथ ही समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या निकालेंगे, a और d का मान निकालेंगे। हमें a और d पता चल जाता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो बेटा देखो समीकरण लिखो, समीकरण 1 व 2 से, और 1 और 2 से क्या है समीकरण में क्या है a प्लस 2d = 4, ओके। यहाँ से क्या आएगा a प्लस 8d माइनस के 8, ये साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये माइनस का तो कैसा हो जाएगा प्लस का, ये कट गया प्लस माइनस, तो -8 में से 2 गए तो माइनस के 6, 8 और 4 12, -6 का डिवाइड कर दोगे 12 के साथ तो क्या आएगा माइनस का 2, तो d का मान जो आया वो क्या आया माइनस के 2। अब देखो यहाँ से d का मान किस में रख दो, समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में क्या है a प्लस 2 और d क्या है माइनस के 2 और इतना क्या है 4, ये क्या हो गया माइनस के 4, ये 4, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आ गई 8। आई बात समझ में, d आ गया a आ गया। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो देखिएगा यहाँ से शून्यवां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। अब देखो n की वैल्यू क्या कर रही है इसमें 0, a कितना निकाला हमने 8 प्लस n कितना है 0 माइनस 1, d कितना है माइनस के 2। और बेटा अब समझो, तो a0 = a, 0 में से तो क्या लेस करोगे और क्या लेस करोगे कुछ नहीं, तो -1 और -2 का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 2, तो जो a0 है वो कितना आ जाएगा 10। तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो 10वां पद क्या होगा शून्य होगा। इसमें यही पूछ रहा था और यही इसका आंसर है, और इसको अब नोट कीजिएगा, ठीक है बेटा। अपना देखो ये 10वां पद नहीं है, ये गलत आ रहा है, गलत आने के पीछे रीजन क्या है, मैं यहाँ से मिस्टेक कर दी, देखो यहाँ से दोबारा देखो क्या है, समझो यहाँ से ये a0 निकल आ रहा है, ठीक है ना, कौन सा पद 0 होगा, तो a0 बराबर a का मान कितना अपने पास 8 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है माइनस के 2। अब समझना एक बार इसको, a0 इक्वल, ठीक है बेटा। अब देखिएगा 2 से इसका मल्टीप्लाई किया माइनस के 2n, इस 2 से इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 2। अब देखो यहाँ से
ये और ये जुड़ के कितने हो गए 10 माइनस के 2n। ठीक है, अब देखो अगर मैं 10 को इधर लेके आ जाता हूँ तो ये क्या बन गया माइनस के 10 माइनस के 2n, माइनस से माइनस कर गया 2 से ये कट गया, कितने का है 5। तो कौन सा पद शून्य होगा, ये इसकी बात चल रहा है। ये जो दे रखा है ना, हमने गलती कर दी, कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद है ना वो शून्य होगा। तो ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये इसकी पूरी की वैल्यू क्या दे रखी है 0 दे रखी है। an का मान क्या दे रखा है 0, तो कौन सा पद 0 होगा 5वां पद। तो यहाँ ये चीज आ रही है ना, इसी जगह पर अपन क्या लेके चलेंगे 0 0। उसने ऑलरेडी क्या रखा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। ठीक है ना, अब नोट कीजिएगा इसको।